दोस्तों तसव्वुर करें कि एक महफिल लगी है और अचानक कोई बंदा तुम्हारी किसी कमजोरी पर एक ऐसा घटिया तंज करता है कि पूरे कमरे में खामोशी छा जाती है। सबकी नजरें तुम पर हैं कि तुम अब क्या करो। अगर तुम गुस्सा करते हो तो वो जीत गया क्योंकि वो तुम्हें तड़पाना चाहता था। अगर तुम खामोश रहे तो तुम हल्के लगोगे। लेकिन एक बावकार मर्द के पास तीसरा रास्ता होता है और वो है नफ्सियाती वार। आज मैं तुम्हें वो 3 जदीद तरीके सिखाऊंगा कि बगैर अपना लहजा बुलंद किए तुम सामने वाले को उसकी औकात कैसे याद दिला सकते हो। अगर तुम आज अपनी इज्जत नफ्स की ढाल मजबूत करना चाहते हो तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। पहली टेक्निक, मेटा कमेंट्री। जब कोई तुम पर तंज करे तो उसके अल्फाज का जवाब मत दो बल्कि उसके जज्बात का तज्जिया शुरू कर दो। जैसे ही कोई बदतमीजी करे तुम पुरसुकून रहो, उसकी आंखों में देखो और कहो तुम आज काफी परेशान लग रहे हो, क्या तुम्हारे साथ सब ठीक है? या तुम्हें क्यों लग रहा है कि इस महफिल में मुझे नीचा दिखाना तुम्हारे लिए जरूरी है। इस टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप बहस के मवाद से निकलकर बहस के मकसद पर बात करने लगते। जब आप हमला आवर से उसकी जहनी हालत का पूछते हैं तो आप लाशऊरी तौर पर खुद को एक थेरेपिस्ट और उसे एक मरीज के दर्जे पर फाइज कर देते हैं। इससे सामने वाले का ईगो हर तरह जख्मी हो जाता है क्योंकि अब उसे अपनी हरकत का दिफा करना पड़ता है जो कि नामुमकिन होता है। ये तरीका साबित करता है कि आपका जहनी तवाजुन इतना मजबूत है कि सामने वाले की घटिया बात आपको गुस्सा दिलाने की बजाय उस पर तरस खाने पर मजबूर कर रही है। दूसरा नुक्ता, इंटरप्ट एंड एग्जिट। तवज्जो की भीख बंद कर दो। दूसरी तकनीक है तवज्जो छीन लो। बदतमीज इंसान दरअसल अटेंशन सीकर होता है। जैसे ही वो कोई घटिया बात शुरू करे उसे बीच में हाथ के इशारे से रोक दो और फौरन किसी दूसरे बंदे से बिल्कुल मुख्तलिफ मौजू पर बात शुरू कर दो। ये अमल सामने वाले को ये एहसास दिलाता है कि उसकी मौजूदगी कमरे में मौजूद फर्नीचर से ज्यादा अहमियत नहीं रखती। जब आप उसकी बात को अधूरा छोड़कर किसी और से मौसम या काम की बात करते हैं तो आप उसे सोशल डेड एंड पर खड़ा कर देते हैं। इस टेक्निक में आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अहम है। आपका रुख उसकी तरफ से मुकम्मल मुड़ जाना चाहिए जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो। ये खामोशी से कहीं ज्यादा ताकतवर है क्योंकि आपने उसे जितलाया है कि वो आपके वक्त और आपके अल्फाज के काबिल ही नहीं है। तीसरा नुक्ता, रिवर्स रिएक्शन। तंज को एवार्ड बना लो। तीसरी टेक्निक है उल्टा रद्द अमल, द रिवर्स रिएक्शन। लोग तुम्हें इसलिए छेड़ते हैं ताकि तुम बुरा मानो। अगर कोई तुम्हारी तजलील करे तो उसे संजीदगी से सुने और फिर कहें वाह तुम्हारी ऑब्जर्वेशन तो बड़ी तेज है, इस पर तो मैंने कभी गौर ही नहीं किया, और फिर अपनी बात जारी रखें। जब आप तंज को बतौर कम्प्लीमेंट या फीडबैक कबूल कर लेते हैं तो सामने वाले का पूरा पावर प्ले नाकाम हो जाता है। आपका ये रवैया जाहिर करता है कि आपका सेल्फ स्टीम इतना बुलंद है, आपका वकार इतना बुलंद है कि कोई भी बैरूनी तबसरा, कोई भी बैरूनी कमेंट उसे हिला नहीं सकता। ये एक किस्म का नफ्सियाती जोड़ो है जिसमें आप सामने वाले की अपनी ताकत ही उसके खिलाफ इस्तेमाल कर देते हैं। वो आपको नीचा दिखाने के लिए तीर चला रहा था लेकिन आपने उन तीरों से अपने लिए एक तख्त बना लिया जिसके बाद वो शख्स खुद को इंतहाई बेवकूफ महसूस करने लगता है। मेरे भाई, जुबान का जख्म तलवार के जख्म से गहरा होता है लेकिन सिर्फ तब जब तुम उसे अपनी रूह तक पहुंचने का रास्ता देते हो। अपनी ढाल इतनी मजबूत करो कि हर तंज तुमसे टकरा कर वापस उसके पास चला जाए। 2026 में किसी को ये इजाजत मत देना कि वो तुम्हारा सुकून बर्बाद करे। अगर तुम आज से बदतमीज लोगों को अपनी नफ्सियाती महारत से जवाब देने का अहद करते हैं तो कमेंट में लिखें आई एम अनटचेबल। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे उस दोस्त को भेजें जो दूसरों की बातों को दिल पर ले लेता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।